नमस्ते, मेरा नाम ऋतु है। पराठे तो हम सबके घर में रोज़ ही बनते हैं, पर आज मैं आपके लिए दो बिल्कुल यूनिक और बहुत ही टेस्टी पराठों की रेसिपी लेकर के आई हूँ। पहले पराठे में हम पराठे के अंदर एग स्टफ़ करेंगे और दूसरा पराठा उसमें आलू और एग दोनों ही स्टफ़ होंगे। तो चलिए दोनों बहुत ही टेस्टी और ऑसम पराठे बनाना शुरू करते हैं, पर उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ जॉइन इन। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। आप चाहें तो पूरे मैदे का भी बना सकते हैं या आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। 2 कप आटे से अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। आटा गूंदने के बाद इस पर थोड़ा ऑयल लगा दीजिए ताकि ये सूखे ना, और अब ढक करके आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब आलू की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। एक आलू से एक पराठा स्टफ़ हो जाएगा। अब इसमें आधा टीस्पून भुना जीरा, 1/3 टीस्पून गरम मसाला, 1/3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून या आपके स्वाद के अनुसार नमक और आधा ही टीस्पून चाट मसाला। थोड़ी फ्रेश धनिया लीव्स भी इसमें डाल दीजिए। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और लीजिए आलू की स्टफिंग तैयार हो गई है। पराठे में स्टफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग ले लिया है। इसमें थोड़ा प्याज, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और अपने स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च डाल दीजिए। क्योंकि एग पराठे में हमें स्टफ़ करना है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें प्याज, धनिया, मिर्चा, अदरक सब कुछ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, तभी उसका स्वाद अच्छा आएगा। और हाँ, एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि ये सारी चीज़ें डालने के बाद अंडे को फेंटना नहीं है, उसको विस्क नहीं करना है। विस्क करने से अंडा फ्लफ़ी हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और फिर इसको पराठे के अंदर स्टफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बस हल्के हाथ से एक फोक की मदद से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लीजिए। सारी तैयारी हो गई है, तो चलिए अब पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे हम सबके घर में तिकोना पराठा बनता है बिल्कुल वैसे ही बनेगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो आटे की लोई थोड़े बड़े साइज़ की लेनी है, जितना आप यूजुअली लेते हैं उससे थोड़े बड़े साइज़ की लीजिएगा, तभी उसके अंदर ठीक से स्टफिंग हो पाएगी। अब इसको रोटी की तरह गोल बेल लीजिए, पर बहुत पतला मत करिएगा, नहीं तो इसकी लेयर्स खोलने में प्रॉब्लम आएगी। फिर इस पर रिफाइंड ऑयल या देसी घी जो भी आप चाहें वो लगा दें। घी अच्छे से लगाइएगा और बिल्कुल एजेस तक लगा दीजिएगा, ताकि जब हम पराठा सेकें तो इसकी लेयर्स आसानी से खुल जाएं। अब पराठे को आधा फोल्ड कर दीजिए और फिर से इसके ऊपर एजेस तक घी लगा दीजिए। एक बार फिर से पराठे को फोल्ड कर दीजिए और ये देखिए तिकोना शेप आ गया है। अब चाहे तो आप तिकोना शेप मेंटेन करते हुए ही इसको बेलिए, और नहीं तो इसको थोड़ा गोलाई में भी बेल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो चलिए इसको पैन में डाल करके सेकना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा और देखिए जैसे ही पराठे के अंदर जो घी लगाया है वो गर्म हुआ है, वैसे ही पराठे की लेयर्स कितनी आसानी से निकलने लग गई हैं। जब पराठा दोनों साइड से थोड़ा सिक जाए तो गैस बिल्कुल लो पे कर दीजिए और फिर स्पैचुला की हेल्प से धीरे से पराठे की एक लेयर हटा दीजिए। देखिए कितनी आसानी से हट जाती है। अब जो एग मिक्सचर हमने तैयार किया था उसको थोड़ा थोड़ा करके पराठे पे डालें और एक फोक की हेल्प से पूरे पराठे पे उसको सेट कर दें। सारा एक साथ मत डालिएगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा। अब पराठे की लेयर जो हमने हटाई थी उसको दोबारा सेट कर दीजिए। पराठे के जिस साइड से एग बाहर लीक कर रहा था उस साइड को स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा उठा दीजिए, जैसे मैंने उठाया है। कुछ सेकंड्स इस तरह से रखिए, इतनी देर में एग सेट होने लग जाएगा और फिर लीक करना बंद हो जाएगा। कुछ देर के लिए इस पराठे को बिल्कुल भी मत हिलाइएगा, ताकि एग इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। फ्लेम लो टू मीडियम पे रखें।
थोड़ी देर बाद जब आपको लगे कि एग सेट हो गया है पराठे के अंदर, तो पराठे को पलट दीजिए। जो अंडा पराठे के बाहर लीक कर गया था उसको स्पैचुला की हेल्प से ही हटा दीजिए और दोबारा उसको पराठे की ही किसी लेयर के अंदर स्टफ़ कर दीजिए। इस तरह से ये अपने आप ही पराठे में सेट हो जाएगा। बस अब जैसे बाकी पराठों को सेका जाता है वैसे ही इस पराठे के भी दोनों साइड घी लगा दीजिए और कभी मीडियम तो कभी हाई फ्लेम पे स्पैचुला से इस तरह से दबा दबा करके पराठे को बिल्कुल लाल और क्रिस्प होने तक सेक लें। देखिए पराठा एकदम लाल हो गया है, क्रिस्प हो गया है और काफ़ी फूल भी गया है। तो इसको अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये बहुत ही टेस्टी एग पराठा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब दूसरा पराठा बनाना शुरू करते हैं जिसमें कि एग और आलू दोनों ही स्टफ़ करेंगे। तो इसके लिए भी पहले मैंने एक एग ले लिया है, उसमें अदरक, प्याज, मिर्च, धनिया, पेपर और सॉल्ट ये सब डाल करके हल्के हाथ से मिला लिया है। ध्यान रखिएगा कि हमें एग को विस्क नहीं करना है। अब एक बड़ी सी लोई ले लीजिए आटे की, इसको गोल बेल लीजिए, देसी घी लगाइए एजेस तक, आधा फोल्ड करें, फिर से देसी घी लगाएं, एक बार फिर से फोल्ड करें तो देखिए तिकोना हो गया है। अब इसको बेल लीजिए और अब मीडियम हॉट तवा पे या पैन पे इसको डाल करके सेक लें। जब दोनों साइड थोड़ी सी सिक जाएं तब जैसे हमने पहले पराठे में किया था वैसे ही एक स्पैचुला की हेल्प से पराठे की एक लेयर हटा दें। गैस बिल्कुल लो पे कर दीजिएगा। अब जो आलू की स्टफिंग हमने तैयार करी थी उसको स्पैचुला से या अपने हाथ से पूरे पराठे पे यूनिफॉर्मली सेट कर दें। एक बार आलू पराठे पे सेट हो जाए तो उसके ऊपर एग मिक्सचर भी डाल दें और एक फोक की हेल्प से पूरे पराठे पे उसको इवनली स्प्रेड कर दें। एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये सारा काम हमें बहुत स्पीड से करना है, नहीं तो पराठा जल भी सकता है। अब जो पराठे की लेयर हमने खोली थी उसको दोबारा बंद कर दीजिए और थोड़ी देर पराठे को ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि एग पराठे में ठीक से सेट हो जाए। फ्लेम को लो पर रखिएगा। जब एग थोड़ा सा सेट हो जाए तो जितना भी एग पराठे के बाहर लीक कर गया है उसको स्पैचुला से हटा दें जैसे कि हमने पहले पराठे में किया था और इसको पराठे की ही किसी लेयर के अंदर स्टफ़ कर दीजिए। जब आपको लगे कि एग पराठे के अंदर ठीक से सेट हो गया है तो पराठे को पलट दीजिए। यूजुअली हम जैसे पराठे सेकते हैं वैसे ही इस पराठे के भी दोनों साइड घी लगा करके इसको लाल और क्रिस्प होने तक सेक लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पराठा सेकते टाइम काफ़ी फूल जाता है और इस वजह से इसकी साइड्स ठीक से कई बार सेक नहीं पाती हैं। तो आप स्पैचुला की हेल्प से साइड्स को दबा दबा करके पराठे को अच्छे से सेक लीजिएगा। तो ये देखिए आलू और एग दोनों को स्टफ़ करके ये वाला पराठा भी बन गया है। बनाना भी आसान था और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इन दोनों ही तरह के पराठों को आप अचार, चटनी, सॉस, सब्ज़ी, बटर जिसके साथ भी चाहें सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट लंच बॉक्स रेसिपी है और बहुत ही फिलिंग पराठे हैं। उम्मीद है कि आपको दोनों पराठों की रेसिपी पसंद आएगी। इनको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।